नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर की। जी हाँ, सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ ही राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो आज का हमारा विशेष टॉपिक रहने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम सीईटी, रीट आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीईटी और रीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट 25 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ध्यान रखना, पुरस्कार मिला था मामे खान। आप जरूर याद रखना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो मामे खान को भी मिला था। आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर के छोटे से गांव मांगणियार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है वो मिला है। तो इसमें इनको 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। मामे खान आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो फ्रांस में 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें रेड कारपेट पर चलने का ये गौरव हासिल हुआ था। लोक कलाकार पहले ऐसे थे मामे खान, जो रेड कारपेट पर इनको चलने का मौका मिला था। तो ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है मामे खान, इसलिए आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया था? तो ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध है वो राजस्थान के सीकर से है। ध्यान रखना, सीकर से इनका संबंध है। तो अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जो आपको बता दें कि पुरस्कार है वो 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड है वो मिला था, जिसमें ओम प्रकाश मिठारवाल का भी नाम शामिल है, जो निशानेबाज है, और इनका संबंध है वो राजस्थान के सीकर से है। इंटरनेशनल लेवल पर 3 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। और ओम प्रकाश मिठारवाल, ध्यान रखना, राजस्थान के इकलौते ऐसे निशानेबाज हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर का 295वां स्थापना दिवस है वो 18 नवंबर 2022 को मनाया गया था। ध्यान रखना, गुलाबी नगरी जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, 295वां स्थापना दिवस है वो 18 नवंबर को मनाया गया था। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में कछवाहा राजवंश के शासक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। इसमें जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो देश में पहली बार कोई ऐसा शहर था जिसका निर्माण है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था, तो अपना है वो जयपुर शहर ही था। तो 295वां स्थापना दिवस इसका 18 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है पवन पहाड़िया को। जी हाँ, साल 2022 के लिए कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान इनको दिया गया था। कन्हैयालाल सेठिया, जिनका संबंध है वो चूरू जिले के सुजानगढ़ से है, तो 11 नवंबर को इनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार है वो दिया गया था पवन पहाड़िया को। जी हाँ, नेम प्रकाशन डेह नागौर के वरिष्ठ साहित्यकार है पवन पहाड़िया, जिनको कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो राजस्थान की टीम ने यह प्रतियोगिता जीती है। जी हाँ, 4 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को, ध्यान रखना, हरियाणा को कबड्डी में मात दी है। और राजस्थान ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। उत्तराखंड में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम इसमें हिस्सा ली थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया था। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हरियाणा को हराते हुए राजस्थान ने जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा का निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो पैनोरमा बनाया जाएगा और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है।
जी हाँ, जो राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट, इनका नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसके लिए जो पेनोरमा है वो बनाया जा रहा है भीलवाड़ा के शाहपुरा में, और इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग के किस ऐप ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐप का नाम है RKSMBK ऐप। जी हाँ, पूरा नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इस ऐप ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला के अनुसार राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप के माध्यम से 1.35 करोड़ OCR सीट का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में ये नया विश्व रिकॉर्ड बना है। तो इस ऐप की अगर बात की जाए तो इस ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसके लिए 993.51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो जारी की गई है। जी हाँ, जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मेट्रो फेज 1C में 2.26 किलोमीटर भूमिगत और 590 मीटर हिस्सा है वो एलिवेटेड रहेगा। पर कोटा सीमा तक मेट्रो का संचालन भूमिगत होगा। जी हाँ, बजट 2022-23 में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1C और 1D के निर्माण की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो शत्रुनाश युद्धाभ्यास है जो बीकानेर में हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था शत्रुनाश युद्धाभ्यास। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर की महाजन में भारतीय सेना की ओर से ये शत्रुनाश युद्धाभ्यास आयोजन किया गया था, जिसमें ध्यान रखना थल सेना वायुसेना ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए अभ्यास किया था। अभ्यास का नाम था शत्रुनाश युद्धाभ्यास। जी हाँ, इसका आयोजन है वो 21 नवंबर को। जी हाँ, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा 21 नवंबर को राजस्थान के थार के रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन है वो किया था, जिसमें जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से इसमें प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए शत्रुनाश युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 के कितने पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की घोषणा CM अशोक गहलोत द्वारा स्वीकृति दी थी? तो इसमें आपको बता दें कि 3 पदक विजेताओं को ये पुरस्कार राशि मिलेगी। टोटल 7 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। डेफ ओलंपिक गेम्स में 3 पदक विजेता, जिसमें गोरांशी शर्मा, ध्यान रखना गोरांशी शर्मा और अभिनव शर्मा, इन दोनों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, गोरांशी और अभिनव को 3 करोड़ रुपए और वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। जी हाँ, वेदिका शर्मा ने जो राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था, बीकानेर से है वेदिका शर्मा का संबंध। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा जयपुर के अभिनव शर्मा ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल और कोटा की गोरांशी शर्मा ने भी ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया था? ध्यान रखना, ये भी बीकानेर में ही आयोजित हुआ था। ओस्ट्रा हिंद 2022 ये 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, जी हाँ 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ओस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन अब किया गया था। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य इसका आयोजन हुआ था। जी हाँ, ओस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना और एक दूसरे की बेहतरीन सैन्य प्रणालियों को अपनाना है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य बीकानेर में ओस्ट्रा हिंद 2022, ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का चयन वर्ष 2022 के ई-गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जन कल्याण पोर्टल का चयन है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए हुआ था। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। जन कल्याण पोर्टल के जो
प्रभारी अधिकारी राजेश सैनी जो प्रभारी है आईटी में मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार जो जन कल्याण पोर्टल है जो राजकीय सूचनाओं तक आम जन की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इस पोर्टल के द्वारा निभाई है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों की जो जनहित में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं, सेवाओं, दस्तावेजों का संकलन किया जाता है। तो इसमें ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो इसमें मिला है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। तो राजस्थान के 5 कलाकारों को, जी हाँ, वैसे तो अगर बात की जाए तो 75 कलाकारों को अमृत अवार्ड दिए जाने की घोषणा हुई थी, जिसमें राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड है वो मिला है, जिसमें 1 लाख रुपये नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र एवं अंग वस्त्र भेंट कर इसमें सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 5 वरिष्ठ कलाकार है जो शामिल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5-5 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें राजस्थान के नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, इसके अलावा जोधा खान लंगा और हकीम खान मांगणियार, कथक कलाकार गिरधारी लाल पंवार भी इसमें शामिल है। तो 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड है वो मिला है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिले में मावजी महाराज का म्यूजियम बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। मावजी महाराज का म्यूजियम है वो डूंगरपुर में बनाया जाएगा। तो ऐसा भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पर बनेगा, डूंगरपुर में मावजी महाराज का म्यूजियम बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें 10 करोड़ में से 8 करोड़ है वो केंद्र सरकार और 2 करोड़ रुपए है इसमें राज्य सरकार देगी। जहाँ देश की सभी यूनिवर्सिटी में मावजी महाराज की गाथा शामिल की जाएगी। म्यूजियम में मावजी महाराज का अवतार, उपदेश, दिए गए भविष्यवाणियों का पूरा विवरण है वो डिजिटल माध्यम से बताया जाएगा। तो वागड़ के महान संत थे मावजी महाराज, जिनका जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ था। और ये आपको बता दें कि जो संत मावजी महाराज है वो स्वच्छ समुदाय के प्रवर्तक थे और मावजी को श्री कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। तो उनकी आवाज़ को चौपड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए संपन्न राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में 2 श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये आपको बता दें कि रुक्मणी रियार सिहाग को पुरस्कार मिला था। जी हाँ, रुक्मणी रियार सिहाग तो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है, इनको पुरस्कार है वो दिया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित हुई है। गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रखना क्यों मिला है और कहाँ की ये जिला कलेक्टर है। तो ये हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है। तो इनके जो पति है सिद्धार्थ सिहाग, वे भी अक्सर पुरस्कार है उनको मिलते रहते हैं। तो इनका संबंध है सिद्धार्थ सिहाग का चूरू जिले से, तो उनकी वाइफ है रुक्मणी रियार सिहाग, तो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से ये नवाजी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित फिल्म निर्माता निर्देशक के.सी. बोकाडिया को मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया था। तो के.सी. बोकाडिया को आपको बता दें कि ये पुरस्कार मिला है। के.सी. बोकाडिया की अगर बात की जाए तो जयपुर से इनका संबंध है, ध्यान रखना थोड़ा, ये जयपुर से है। किस जिले से है तो जयपुर से है के.सी. बोकाडिया, जिनको चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से ये जयपुर से है। तो जयपुर के के.सी. बोकाडिया जिनको ये पुरस्कार मिला है, इनको फिल्म इंडस्ट्री में 50 से अधिक साल हो गए हैं और इस दौरान इन्होंने 60 बॉलीवुड फिल्म का निर्माण किया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और हिंदी मूवी भी शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के कितने गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो इसके तहत 568 गांवों का चयन है वो किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत 25 नवंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उनके अनुसार प्रदेश के 568 गाँवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। और उन्हीं गांवों का चयन किया गया जो प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना में जो चयनित गांवों पर ही यह योजना लागू हुई है। जी हाँ, 568 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 103 गांव है वो गंगानगर जिले से है। तो इसमें 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 5 हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार है वो मिला था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा पुरस्कार है वो दिए गए थे, जिसमें 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कार है वो दिया जाता है। हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विजेताओं में जो ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसमें राजस्थान के विनोद कुमार जांगीड़, जिनको वर्ष 2017 के लिए, ध्यान रखना 2017 के लिए विनोद कुमार जांगीड़, जिनको चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा विनोद कुमार के अलावा मोहनलाल सोनी, ज़रूर आप लिख लीजिएगा, मोहनलाल सोनी को 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए, मोहनलाल शर्मा को 2019 में ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए। इसके अलावा आशाराम मेघवाल, जिनको 2019 और गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 के लिए मिनिएचर पेंटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये ध्यान रखना 500.10 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपये है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में 29 नवंबर से की गई है। 29 नवंबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक साथ 2 योजनाओं को लॉन्च किया था, जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शामिल है। तो इसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसके लिए 500 करोड़ रुपए है वो प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले 67 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसमें 2 सेट यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा वितरित किया जाएगा। जी हाँ, 2 सेट यूनिफॉर्म के लिए इसमें कपड़ा है वो दिया जाएगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके माध्यम से जो स्कूलों में अक्सर ड्रॉप आउट की समस्या आती है, उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए ये योजना लाई गई है। तो इसमें 2 सेट फैब्रिक कपड़ा है वो इसमें दिया जाएगा और सिलाई के लिए भी 200 रुपये सरकार द्वारा बैंक खाते में भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी सेव का शुभारंभ किया था? तो ये सेव प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा अलवर से इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाने लायक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टीकाराम जूली ने इस सेव प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। ये नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर का चयन हुआ है, इसमें मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित ये प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अवनी लेखरा को ये पुरस्कार दिया गया है। जयपुर की अवनी लेखरा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अवनी लेखरा जो फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2020 में जो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा जो राजस्थान के जयपुर से है, इनको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अवनी लेखरा के अलावा जो पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार, जी हाँ सरकार तलवार को भी ये पुरस्कार दिया था। राजस्थान से अवनी लेखरा जो जयपुर से है, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में राजस्थान के हरि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। जी हाँ, इसमें कौन सा स्थान इनका रहा था? तो इनका दूसरा स्थान रहा था। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इनको चुना गया है हरि सिंह को, दूसरा स्थान इनका रहा था। जी हाँ, हरि सिंह को दूसरा स्थान पर रहने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। गोपाल राणा जो बालांगीर ओडिशा से है, उनको पहला स्थान मिला था गोपाल राणा को, दूसरा स्थान मिला था राजस्थान के हरि सिंह को। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को ये पुरस्कार है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे का क्या नाम रखा गया जो राजस्थान का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे होगा? तो इस रोपवे का नाम रखा गया है अन्नपूर्णा माता रोपवे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का जो पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे बनाया जा रहा है, इसका नाम है वो अन्नपूर्णा माता रोपवे रखा गया है। जी हाँ, ये प्रदेश का 5वां और जयपुर का जो सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे है जो बनाया जा रहा है।
ये आपको बता दें कि 436 मीटर लंबा रोपवे है जो बन रहा है। 5 टावरों पर संचालित किए जाने वाले रोपवे की ऊंचाई 85 मीटर होगी और इसमें 2 साल में इसके निर्माण कार्य को लेकर निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में अगर बात की जाए तो सुंदा माता जालोर जो पहला रोपवे था 800 मीटर जिसकी ऊंचाई है। जो जयपुर की अगर बात की जाए तो वीर सामोद रोपवे के बाद ये दूसरा रोपवे है जो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अलवर जिले के प्रताप ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो ये टीकाराम जूली के द्वारा इस उत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। यहाँ ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया था 30 नवंबर को राजस्थान के मंत्री के द्वारा इस उत्सव का शुभारंभ किया था। ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की अगर बात की जाए तो इसमें आप सभी को पता है 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है वो रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना है जो सरकार चलाई जा रही है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें ट्रांसजेंडर्स की सर्जरी के लिए दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर उत्सव है जो अगले साल अगर बात की जाए तो अगला ट्रांसजेंडर उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, कोटा में। अगला ट्रांसजेंडर उत्सव है वो कोटा में बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये भी अलवर को ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जी हाँ, 3 दिसंबर को जो दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार मिला है अलवर को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को यह पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार विज्ञान भवन दिल्ली में मिला था और यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले देश भर से केवल एक ही जिले को दिया जाता है, जिसमें यह मिला है राजस्थान के अलवर जिले को और अलवर के जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आज के हमारे टॉपिक की। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति। जी हाँ, कब लागू हुई थी? 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू हुई थी। साथ ही साथ MSME नीति को भी लागू किया था, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य है राजस्थान। ये पहला फैक्ट है, तीसरा राज्य है जो हस्तशिल्प नीति लागू की है। पहला कौन सा है? असम और दूसरा कौन सा है? ओडिशा। नीति कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 मार्च 2026 तक राजस्थान में हस्तशिल्प नीति है वो प्रभावी रहेगी और यह राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। ध्यान रखना, तीसरा राज्य है राजस्थान इस नीति को लागू करने वाला और राजस्थान की ये पहली हस्तशिल्प नीति है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाने के लिए और राज्य में जो विकास में शिल्पकारों की महत्ता सुनिश्चित करना और विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है हस्तशिल्प नीति का। इसमें हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। ध्यान रखना, हस्तशिल्प डिज़ाइन बैंक की स्थापना जयपुर में करवाई जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की भी स्थापना है वो इसमें होगी। तो ये 2 आप महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के CET 1 लाइनर्स रिवीजन में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।